इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट ए पे, एक कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालना है। तो दो मेथड्स होते हैं, पहला कौन सा है, कटिंग दी पाथ मेथड, कटिंग द पाथ। सेकेंड कौन सा है, कटिंग द बॉडी। ये वाला मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, और इसमें हम रिलेशन यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि ये एक रॉड है यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, और यहां पर पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी पोटेंशियल एट ए बताओ, आर दूरी पे, इसकी लेंथ दे दी एल, और यहां पर ए पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है। तो फर्स्ट मेथड से कैसे करेंगे, एक तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए यहां पर क्या होगी, मतलब कि आर किसी वाई दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इसी डायरेक्शन में पता होनी चाहिए क्या होती है। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वीबी माइनस वी, ये जो रिलेशन था ना पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसकी हेल्प से निकाल लेते हैं। कैसे, ए टू बी और यहां माइनस, इसका मीनिंग क्या था, गोइंग टू बी फ्रॉम ए से बी जा रहे हैं, या गोइंग ए टू बी, या गोइंग टू बी फ्रॉम ए की बात है, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी। तो अब पोटेंशियल जिस पे निकालना होता है उसको बी मानते हैं, तो यहां पर बी क्या एक्ट कर रहा है, ए, और ए को मान लो इंफिनिटी, वो जीरो होता है, तो ये आ गया माइनस, ए को क्या माना है, ए को माना है इंफिनिटी, और ये बी को ए, ई डॉट दिया, तो फॉर्मूला ये बन गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बन गया, वी ए। अच्छा, लिमिट्स को मैं नेगेटिव साइन हटाना चाहता हूं, तो लिमिट्स चेंज रिवर्स हो जाएगी, अपर बिकम्स लोअर एंड लोअर बिकम्स अपर, इंफिनिटी ऊपर आ गया, ए टू बी, और ये बन गया ई डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब पॉइंट ए पे, इसकी वजह से हम जानते हैं कैसे होती है, इस डायरेक्शन में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कटिंग दी पाथ, तो ए से इंफिनिटी जा रहे हैं हम, ए से कहां जा रहे हैं, इंफिनिटी, ए से इंफिनिटी जा रहे हैं ना, तो अब वाई दूरी पे ले लो, यहां से वाई दूरी पे अगर मैं ये dy एलिमेंट लूं, ये dy भी इसी डायरेक्शन में होता है जिसमें y है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ऐसे, और dy इधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। हम इजीएस्ट पाथ चूज करते हैं ना, ए से इंफिनिटी में ऐसे भी जा सकता ना, तो फिर एंगल 90 होता, टफ होता जाएगा, ऐसे जाऊं तो और एंगल चेंज हो गया, तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। वी चूज द इजीएस्ट पाथ फॉर द कैलकुलेशन। तो अब ई और अब डी आर क्या हो गया, यहां पे डी वाई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से ए, अच्छा इंफिनिटी से, अब ये लिमिट्स क्या हो जाएंगी, लिमिट्स ए से इंफिनिटी हो चुकी है ना, तो ये हो गया, इसको यही लिख लो ना, दिस इज इक्वल टू, ये लिमिट्स क्या होगी, ए से, ए क्या है आर, यहां से यहां ओरिजिन सेट कर दो, तो ए कितनी दूरी पे है, आर पे, और आर से इंफिनिटी जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहां पे, के लैम्डा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये बन गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये dy और cos जीरो कितना हो गया, ई और dy के बीच में एंगल कितना है, जीरो, तो cos जीरो 1 हो गया, यहां cos जीरो भी आएगा, तो वो हो गया 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो वो पोटेंशियल एट ए मिल जाएगा। कैसे करेंगे, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू आर से इंफिनिटी, के लैम्डा तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, अच्छा, और ये आ गया आर टू इंफिनिटी, और के लैम्डा तो बाहर आ गया, 1 बाय वाई डी वाई बाय वाई है मतलब, और ये क्या है, माइनस डी वाई अपॉन वाई प्लस एल, ये है आर टू इंफिनिटी, ये है, तो ये हो गया के लैम्डा
ln y माइनस क्या आ जाएगा ये ln y माइनस ln y प्लस एल, ये x प्लस बी वाला फॉर्मूला। और ये लिमिट्स कहां से कहां जाएंगी, r से इंफिनिटी। ये क्या बन गया, k लैम्डा ln y अपॉन y प्लस एल, और लिमिट्स वेरीज फ्रॉम r टू इंफिनिटी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, k लैम्डा ln 1 अपॉन ये आ गया 1 प्लस एल बाय वाई, और लिमिट्स r से इंफिनिटी, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के लैम्डा। अब ये लिमिट्स का क्वेश्चन बन जाएगा। पहली लिमिट जब पुट करेंगे इंफिनिटी तो लिमिट टेंस टू इंफिनिटी कर सकते हैं, लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी, और ये बन गया ln 1 अपॉन 1 प्लस एल बाय वाई, और माइनस लिमिट r होता है ना, r पुट कर देंगे, r तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, बिना लिमिट का कुछ नहीं है इसमें, तो एल बाय आर हो गया। तो ln ये कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एल अपॉन आर, ये बन गया। ये आ गया पोटेंशियल एट ए, दिस इज पोटेंशियल एट ए। अब कैसे सोल्व करेंगे, y टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये टेंड्स टू क्या होगा, 0, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, तो ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, तो ये वैल्यू पूरी ln 1 हो जाएगी, ln 1 की तरफ जाएगी, और ln 1 कितना होता है, 0। अच्छा, ये तो 0 बन गई पूरी टर्म, और ये क्या आ गया, माइनस ln r अपॉन r प्लस एल, r प्लस एल आ गया। अच्छा, ये माइनस है, और यहां पे लिमिट्स क्या है, r से इंफिनिटी। अब इसमें क्या करें, ln, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये क्या होता है, ln r माइनस ln r प्लस एल। अच्छा, इसमें सॉरी गलत कर दिया ना, यहां पे ये तो लिमिट्स लगाई दी थी ना, लिमिट्स तो ऑलरेडी हमने इंफिनिटी यहां लगा दी, माइनस ये लिमिट्स लग के ही तो आया है, तो लिमिट्स तो लग चुकी है, तो ये क्या बन गया, माइनस साइन को हटाए तो क्या बनेगा, ln, इसको चेंज कर दो, ln 1 माइनस ये है ना, तो ln बन गया 1 प्लस ln 1 तो 0 होता है, इसको लिख लो ln 1 माइनस ln 1 प्लस एल बाय आर, ln 1 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस एल बाय आर, तो कितना आ गया, ln r प्लस एल अपॉन आर, और बाहर कितना है, के लैम्डा, तो पोटेंशियल एट ए क्या आ गया, के लैम्डा इंटू ln r प्लस एल अपॉन आर, ये आ गया। अब सेकंड मेथड से करते हैं इसको, कटिंग दी बॉडी मेथड से। बॉडी में कैसे, अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं पता क्या होती है y दूरी पे, तब कैसे निकालेंगे, तो उसमें क्या है कि बॉडी को कट कर लेते हैं। कैसे कट करते हैं कि यहां से y दूरी पे निकाल रहे हैं ना, तो ये मान लो dy और ये y मान लो, तो इसकी वजह से dy ये लेंथ है ये वाली, और ये है y, तो इसकी वजह से कितना होगा, ये छोटे से एलिमेंट, ये dy पे चार्ज कितना होगा, dq इज लैम्डा dy, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, dv एट a इज इक्वल टू k q बाय आर, k dq बाय आर, dq कितना है, लैम्डा dy, k dq बाय आर, r इज y, ये dva आ रहा है, तो पूरी रॉड की वजह से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dva, ये कितना बन गया, k लैम्डा बाहर आ गया, और ये आ गया dy अपॉन y, और इसकी इंटीग्रेशन k dq बाय आर था ना, तो y वेरीज फ्रॉम, y कहां से कहां वेरी करेगा, y वेरी फ्रॉम r से r प्लस एल, r टू r प्लस एल, कितना आ गया, k लैम्डा ln y, और इसकी लिमिट्स जाएंगी r से r प्लस एल,
तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए इज, पोटेंशियल एट ए क्या आ जाएगा, के लैम्डा एल एन, वाई की जगह लिख सकते हैं आर प्लस एल, और आर प्लस एल माइनस एल एन आर, माइनस एल एन आर मतलब डिनोमिनेटर में आर, तो कितना आ गया, के लैम्डा एल एन आर प्लस एल, मतलब ये आ गया के लैम्डा एल एन आर प्लस एल अपॉन आर। यही यहां पर है के लैम्डा एल एन आर प्लस एल अपॉन आर, दोनों मेथड से सेम मिल गया। तो ये यहां पे तो बॉडी कट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉडी को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया, और फॉर्मूला हम जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर हो जाएगा यहां, और उसको इंटीग्रेट कर लिया। कटिंग दी पाथ में क्या करते हैं कि बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो वो रिलेशन यूज करके निकाल लेते हैं। कौन सा रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है, वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे होता है तो हम दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला कौन सा है, कटिंग दी पाथ, और दूसरा कटिंग दी बॉडी। तो ये देखना पड़ेगा किससे इजी रहता है। अब एक क्वेश्चन खुद करना, ये जो है यहां पर हमने आर दूरी पे निकाला था, अब ये इसके सेंटर से आर दूरी पे ये पॉइंट ए ले लिया, यहां पर पोटेंशियल निकालना है, रॉड वही प्लस लैम्डा कूलम से यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसे करेंगे, हिंट बता देता हूं थोड़ा सा। पहले मेथड से कटिंग दी पाथ, कटिंग दी पाथ से कैसे होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए इससे, वो हम पहले निकाल चुके हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आर दूरी पे के लैम्डा बाय डी, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ये क्या होती है, प्लस है तो अवे होगा, ऐसे आती है। इसकी वजह से कहां होगा, सेंटर पे है तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो क्या होता था, इस तरफ हो जाती थी। अच्छा, क्योंकि बराबर है इसलिए इधर नहीं आ पाएगी, लॉन्गर कुछ नहीं है ना, हाफ है बिल्कुल। ये कितनी दूरी है, इसकी लेंथ एल है और ये सेंटर से ही लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, ऐसे आएगी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट दिस पॉइंट ए, ड्यू टू दिस होल रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और वाई कैसे लेंगे, वाई भी ऐसी इसी डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में, आर वेरीज फ्रॉम आर से, सॉरी वाई वेरीज फ्रॉम आर से इंफिनिटी, जैसे पहले लिमिट्स थी। तो इस तरह ये करेंगे। फिर सेकंड मेथड से बॉडी को कट कर लो, यहां पे ओरिजिन ले लो, यहां पे मान लो डी क्यू, ये मान लो डी वाई, और इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकाल लो डीवीए, और फिर जो पोटेंशियल आएगा v क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dv पार्ट, और dv क्या है, के क्यू बाय दिस लेंथ इज, इसको मान लो y, और ये dy था, ये y और ये r, तो ये कितना हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो के क्यू बाय के डी क्यू कितना होगा, लैम्डा डी एक्स, अगर y लिया है तो लैम्डा डी वाई अपॉन आर, आर इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया dv, और v एट a कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, एंड y वेरीज फ्रॉम माइनस एल बाय 2 से एल बाय 2, ये भी मैंने कर ही दिया। ये सेकंड मेथड से हो गया। फर्स्ट मेथड से कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और y दूरी पे y वेरीज फ्रॉम r से इंफिनिटी लगाना पड़ेगा, उसमें पोटेंशियलिटी क्या हो जाएगा, r से इंफिनिटी लगाना पड़ेगा, माइनस से लिमिट की ये चेंज कर दी ना हमने, जैसे पहले किया था, तो इसको खुद ट्राई करना, आर से इंफिनिटी लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये यहां पुट करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाई भी ऐसे, तो कॉस 0, और डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली, फिर डी वाई और कॉस 0 1। अब ये साइन थीटा 1 वाई की टर्म्स में ही आ जाएगा। साइन थीटा 1 क्या होता है, इस वाले लो, अब इसमें साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2 है, तो 2 साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज दिस एल बाय 2, 2 परपेंडिकुलर इज एल बाय 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल बाय 2 का होल स्क्वायर। तो पूरा ही मैंने बता दिया एक्सप्रेशन, सॉल्व खुद करना, नहीं आए तो बता दो, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।